guys, welccome back to another video of Richie Rich Vlogs. So I hope you all are good. Hi. Hi. So आज है धनतेरस. अच्छा गुड्डू बोलो हैप्पी धनतेरस. बोल. हाय. तो अभी बज रहे हैं 11 और आज हाँ अब मम्मा बोल ले. मम्मा बोल ले. आप ही बोलोगे. लो आप बना लो ब्लॉग. हाय. ओहो 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 ओहो. सो आज करना है गाइस बहुत सारा काम और 2 दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे पहले वो बता देती हूँ. एक्चुअली मेरी चाची की तबीयत खराब थी तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है. अभी भी एडमिट है तो लेकिन अभी तो हम लोग आ गए हैं घर क्योंकि सफाई करनी थी और पूरी सफाई पिछली बार हुई नहीं थी तो कर्टन्स वगैरह साफ करने हैं. तो आज बहुत सारा काम करना है तो पहले वो कर लेते हैं. और गुड्डू मैडम आज हाँ तो इसको मैंने रेडी कर दिया है. अभी हम लोग नहाए धोए नहीं क्योंकि पूरा काम करेंगे. तो चलिए कर लेते हैं. नाश्ते में मैंने मंगा लिया आज बड़ई तो पहले नाश्ता कर लेते हैं और फिर करती हूँ सारा काम. तो यहाँ पर गाइज हम तीनों कर रहे हैं साथ में ब्रेकफास्ट. गुड्डू मैं और गुड्डू के पापा. तो जैसा कि मैंने बताया ही था आपको बेड़ई और जलेबी मंगाई थी हमने और अभी गुड्डू मैडम एंजॉय कर रही है अपनी चॉकलेट. उसके बाद खाएंगी बेड़ई. तो यहाँ पर सबसे पहले गाइज मुझे धोने थे पर्दे क्योंकि बहुत अच्छी खासी धूप निकल रही थी तो मैंने इसलिए सोचा कि पहले पर्दे धो देती हूँ जिससे कि दिन में आराम से सूख जाएंगे सारे पर्दे और तब तक मेरा सारा काम भी फिनिश हो जाएगा. और मेरी हाइट है छोटी तो मेरा हाथ नहीं पहुंचता पर्दों तक तो इसलिए मुझे लेनी पड़ी अपने हस्बैंड की हेल्प. और इनसे मैंने बोल दिया था कि आप पर्दे उतार दो फिर आप चले जाना अपने काम से. तो ये पर्दे वर्दे उतार गए थे तो मैंने आराम से धो लिए थे पर्दे. और गुड्डू सच में इतना परेशान कर देते हैं ना. एक तो धूल मिट्टी इतनी हो रही थी तो मुझे बस इसका ये लग रहा था कि ज़्यादा इसके मतलब इस पर डस्ट ना जाए. तो पर्दे मैंने धोने के लिए इसलिए आ गई थी पीछे. मैंने वॉशरूम में नहीं धोए थे क्योंकि पीछे मैंने धो के और सुखा दिए थे पीछे छत पर ही. और पानी को देख के ये भगी चली आती है मेरे पास. और जो आजकल पता है क्या हो गया इसको नहलाओ तो बहुत ज़्यादा रोती है. पहले बिल्कुल नहीं रोती थी गाइस बिल्कुल. आपने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा इसको नहाने का बहुत ज़्यादा शौक था और अब पता नहीं इसको क्या हो गया है तो ये बहुत रोने लगी है नहाने में. वैसे पानी से खूब खेल करा लो लेकिन नहाने में बहुत ज़्यादा रोती है. तो पर्दे मैंने धो के सुखा दिए थे पीछे ही और अब मैं आ गई हूँ अंदर की सफाई करने के लिए. और अभी मैं धूल मिट्टी का काम कर रही थी तो मैंने गुड्डू को फ़ोन दे के कमरे में ही अंदर बिठा दिया था जिससे कि वो ज़्यादा बाहर ना आए. तो तब तक मैंने जल्दी से सारी सफाई कर ली. और जो ये पीछे अलमारी आप लोग देख रहे हो ना गुड्डू की ये पुरानी अलमारी है. जैसा कि आपको पता ही था कि इसको हमने रिटाइट करके नई अलमारी ले ली है. और इसमें ना अब हमने सोचा है कि हम अपने सारे शूज़ रख लिया करेंगे. गुड्डू कहाँ बैठ गई है. हाँ डर नहीं लग रहा. डर नहीं लग रहा. हाँ सुनो उतरोगी. आ जाओ. डर लग रहा है. ये देखिए गाइस इसको मैंने अलमारी पर बिठा दिया था इसकी और अब ये उतरने का नाम नहीं ले रही. गुड्डू उतरो बेटा. आओ गिर जाओगी बेटा. यहाँ नहीं. आ जाओ चलो. आओ आओ. बड़ी मुश्किल से मैंने इसे अलमारी से उतारा है और अब रो रही है मैडम. अलमारी पे बैठना है. अच्छा अलमारी पे बैठोगी. हाँ कहाँ बैठोगी. कहाँ पर बताओ मुझे. आपकी अलमारी का है. तो सारा काम कर कर मैं हो गई थी फ्री और अभी मैं हो गई हूँ रेडी मार्केट जाने के लिए. सो मैंने आज वेयर किया है ये पिंक कलर का सूट और देखिएगा कितना लूज़ हो गया ये पहले से. लेकिन सही है यार अभी त्यौहार चल रहे हैं फेस्टिवल सीज़न है तो ये सूट पहनने में आ जाएंगे. और गुड्डू के पापा आज बिल्कुल मैचिंग कर रहे हैं और गुड्डू मैडम रो रही थी तो इसके पापा बस इसे ही चुप करा रहे थे. तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट और मार्केट में जाती हूँ अपने मायके की साइड क्योंकि यहाँ की जो मार्केट है ना गाइज मेरे ससुराल साइड की वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि एक्चुअली ना शहर से थोड़ा अलग पड़ जाता है ये एरिया. तो ये जितनी भी मार्केट में लोग जो सामान लाते हैं वो लेके शहर से आते हैं तो सामान ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है. तो मैं यहाँ से मुझे समझ भी नहीं आता इसलिए मैं नहीं लेती. और मार्केट में मम्मी के संग गई थी और मम्मी के साथ ये आ गई थी गुनगुन मेरी
कज़न सिस्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चाची की तबीयत बहुत ख़राब थी, डायरेक्ट हॉस्पिटल से ही आई थी। और फिर हम लोग चले गए थे मार्केट में सामान लेने के लिए दिवाली का, क्योंकि बहुत सारा लेना था, मम्मी को भी लेना था और मुझे भी लेना था। लेकिन गाइस मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना लिटरली कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और अच्छा हुआ मैं जल्दी फिर हमने सारा काम फिनिश किया। 2-3 चीज़ें लेनी थी, धनतेरस थी तो बर्तन लेने थे एंड चूड़ियाँ लेनी थी। और अभी मैंने आप लोगों को बताया नहीं है कि मैं दिवाली पे क्या पहनने वाली हूँ, सो वो बताऊँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि वो मैंने ही डिज़ाइन किया है कुछ अलग, तो उसी के लिए बस चूड़ियाँ लेनी थी। तो यहाँ से मैंने वो सब चूड़ियाँ ली और गुड्डू के लिए भी चूड़ी लेनी थी, लेकिन गुड्डू का साइज़ कहीं भी नहीं मिल रहा था। वैसे बच्चों की चूड़ियाँ कितनी इजीली मिल जाती हैं, लेकिन जब लेने जाओ तो कुछ नहीं मिलता। और यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं गोलगप्पे, क्योंकि मार्केट आए और गोलगप्पे नहीं खाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग यहाँ के गोलगप्पे का ज़रूर खाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ आगे आगे चल रही है मम्मी, और मम्मी बिल्कुल ऐसे चलती है ना जैसे कि हमारे साथ आई ही नहीं हो तो मैं बस वही रिकॉर्ड कर रही थी पीछे से कि लग ही नहीं रहा था कि मम्मी हमारे साथ मार्केट आई हैं। तो वो आगे 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 जल्दी जल्दी बहुत तेज़ तेज़ चलती हैं। तो बस थोड़ा बहुत सामान और लेना था, हम लोगों ने वो लिया। झाड़ू ली, क्योंकि धनतेरस थी तो शगुन होता है झाड़ू लेना। और यहाँ पर गुन्नू को दीपक छाटने के लिए लगा दिया था हम लोगों ने, तो ये बस गुन्नू दीपक कर रही है। सो इसके बाद हम लोग घर चले गए थे, क्योंकि गुड्डू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो घर से कॉल आ गया था और वैसे भी बहुत लेट हो गया था, फिर जाना भी बहुत दूर था। तो इसके बाद हम लोग चले गए थे घर। सो गाइस कल मार्केट से आते आते बहुत ज्यादा लेट हो गया था, मुझे 1 बज गया था मार्केट से, मतलब घर आते आते। और गुड्डू मैडम रास्ते में ही सो गई थी। नहीं, झूठ बोल रही हो, आप तो सो गए थे। तो इसलिए मैंने रात को फिर आकर व्लॉग शूट नहीं किया। तो आज है नेक्स्ट डे और आज है छोटी दिवाली। हाँ क्या, अच्छा ये लोगे, ये तो रोज वाटर है, लगाओगे? लगा दूं? तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कल मैं क्या क्या शॉपिंग करके लाई। और ज्यादा शॉपिंग तो मम्मी की हो पाई, मेरी तो थोड़ी कमी हुई है। और आज मुझे दोबारा जाना पड़ेगा, क्योंकि कल सारा काम मेरा हुआ ही नहीं है। और पता है गुड्डू के लिए हम इतनी सुंदर सी ड्रेस लेके आए ना, सुंदर ड्रेस लेके आए हो। चलो आप खेलो जाके, जा। सो गुड्डू के लिए इस बार मैं कुछ इंडियन वियर लेके आई हूँ। पहले मैंने फर्स्ट क्राई पे बहुत सारे एथनिक वियर्स देखे थे, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो समझ आ रहे थे उनकी रेंज बहुत ज्यादा आई थी। फर्स्ट क्राई पर बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ही रेंज थी, बहुत ही ज्यादा। 3-4 हजार रुपए से तो जो मतलब समझ आ रहे थे, ऐसे तो 1000-1200 के भी थे, लेकिन वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। जो अच्छे लग रहे थे उनकी रेंज तो यहाँ पहुंच रही थी। सो कल मैंने मार्केट में देखा, और मम्मी को गुड्डू को एक ड्रेस दिलानी थी, तो मम्मी ने दिलाई है गुड्डू को ड्रेस। मैं दिखाती हूँ कितना प्यारा सूट है। तो ये है गुड्डू की ड्रेस, और अभी मैं पूरा खोल के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ना फिर वो क्रेज खत्म हो जाएगा पहन के देखने वाला। और अभी वैसे मैं दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन रहा ही नहीं गया मुझसे यार। तो ये गुड्डू का पटियाला सूट बहुत प्यारा लग रहा था, मैंने पहना के देखा था तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी यार ये इसमें। और 2-3 चीजें मैं और लेके आई हूँ, डेकोरेशन का सामान लेके आना था तो वो ले आई थी, और अपने लिए लाना था 2-3 चीजें कॉस्मेटिक की, तो वो लेके आई। और लिटरली इतनी ज्यादा भीड़ थी ना कल मार्केट में, बहुत ज्यादा। हमें 12 बज गए थे मार्केट में ही, और 12 बजे लग नहीं रहा था कि यार 12 बज रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा पैर रखने तक की जगह नहीं थी 12 बजे भी। कल थी धनतेरस, तो धनतेरस पे कुछ बर्तन लेके आते हैं, शगुन होता है। सो कल झाड़ू वगैरह भी लानी थी, तो वो लेके आई थी। मैं झाड़ू क्या दिखाऊंगा आपको, तो मैं वो दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ बर्तन में। तो बर्तन में मैं लेके आई थी गाइस ये पैन नॉन स्टिक का, और इस कंपनी की ना मम्मी के पास पहले से कढ़ाई है, तो इतनी अच्छी थी वो, इतनी अच्छी, तो मैं इसीलिए इसी कंपनी का लेके आई। और ये मुझे पड़ा है 850 रुपए का, और सीरियसली बहुत अच्छा है। इसके ऊपर है ये कांच की लिड। तो और ना मेरे पास पहले से एक नॉन स्टिक का पैन है, लेकिन उसकी इतनी बुरी हालत हो गई ना, तो वो नॉन स्टिक कहीं से रहा नहीं है, तो इसकी मुझे ज्यादा नीड थी, तो मैं इसलिए ये ले आई। और वैसे तो आता नहीं, इस बहाने से आ भी गया। गुड्डू और मैं हैं आज घर पर अकेले, क्योंकि गुड्डू के पापा को जाना था काम से बाहर आउट ऑफ सिटी, तो वो सुबह 7 बजे ही चले गए हैं, और मे बी 12-1 बजे तक ही आएंगे रात को।
तो शॉपिंग पे तो जाना ही है क्योंकि सामान लाने ही, कल दिवाली है। और जाऊंगी तो वैसे मम्मी के साथ, लेकिन वहां तक मुझे अकेले जाना पड़ेगा, मम्मी के पास तक। तो अभी शादी को पता है 4 साल हो जाएंगे मार्च में, लेकिन ये सेकंड टाइम होगा। एक बार और ऐसा सीन पड़ा था जो मैं यहाँ से अकेली गई थी, और अब ये सेकंड टाइम पड़ेगा। तो कैब बुक कर लूंगी, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो पहले चल लेते क्योंकि 4:15 हो गए हैं। और गुटकू मैडम बहुत परेशान कर रही है मुझे अकेले। परेशान कर रहे हो ना, परेशान कर रहे हो। तो चलिए कैब बुक करती हूँ, चलते हैं मम्मी के घर। पापा का वेट कर रही हो? पापा की याद आ रही है? यहाँ क्यों बैठ गए हो? आवाज लगा दो पापा को। पापा आओ। एंड गाइस आज इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो गया ना, कभी भी नहीं होता ऐसा कि पूरा 1 घंटा मैं लगी रही कैब बुक करने में ओला ऐप से, लेकिन कोई कैब आसपास थी ही नहीं। पूरा 1 घंटा मतलब कोई बुकिंग हुई ही नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे देवर आ गए थे उसी टाइम जब मैं निकल रही थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं ऑटो से चली जाऊंगी, लेकिन वो आ गए थे। फिर मेरे को उनसे बोलना पड़ा कि आप मुझे छोड़ाओ। सो मैं एक्टिवा से ही आ गई थी गुटकू को लेकर घर। और यहाँ पर हम लोग आ गए घर, और घर पर मम्मी ने पूरा अपना इतने सारा काम वगैरह कर लिया था। तो मैं दिखाती हूँ कि मम्मी ने कैसा घर सजाया था। अभी पूरा नहीं सजा, लेकिन मैं आपको इतना ही दिखा रही हूँ। तो ये मम्मी पहले ही सामान ले आई थी, मम्मी ने वो सब लगा लिया था। और सीरियसली गेट इतना प्यारा लग रहा था ना। अभी लाइट्स नहीं लगी हैं क्योंकि लाइट्स मम्मा कल लगाएंगी, लेकिन मम्मी ने फूल वगैरह लगा लिए थे। और ऐसे ही फूल मैं भी अपने लिए लेके आई हूँ, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कल जब मैं अपने घर की डेकोरेशन करूँगी। और यहाँ पर मम्मी का घर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, और बच्चे इतना ऊधम मचा रहे थे ना। गुटकू इसीलिए यहाँ पर आकर ना थोड़ा खुश हो जाती है क्योंकि वहाँ पर आसपास कोई बच्चे नहीं है, और यहाँ पर बहुत बच्चे हैं तो गुटकू का मन भी लग जाता है। तो ये लोग थोड़े पटाखे वगैरह ले आए थे, ये फुलझड़ी ले आए थे, तो वही सब जल आ रहे हैं ये लोग। और आज गुटकू को हमें मार्केट साथ लेके जाना पड़ा क्योंकि घर पर कोई था ही नहीं। वैसे तो पीछे से मेरे हस्बैंड देख लेते हैं, लेकिन आज वो थे नहीं, जैसा कि आपको पता है कि वो लोग कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड गए हुए थे आउट ऑफ सिटी। सो गुटकू और गुटकू की नानी पैदल 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 चल रही हैं यहाँ पर। और सबसे पहले हम लोगों को लेनी थी गुटकू की सैंडल, क्योंकि गुटकू का काम हमने पहले ख़त्म कर लिया था। क्योंकि उसके बाद हमने सोचा था कि गुटकू को मैं वापस घर छोड़ दूँगी और पापा रख लेंगे, क्योंकि अभी पापा थे नहीं, वो रहे सबके पास लेती है, नो टेंशन, तो कोई दिक्कत नहीं थी। और यहाँ पर देखिएगा गुटकू कितना उधम मचा रही थी ना दुकान पर जाकर, तो कोई सैंडल छोड़ ही नहीं रही थी। और यहाँ पर तो गुटकू अपने आप को शॉपकीपर समझ रही थी तो ये हमें सैंडल के डिब्बे उठा उठा के दिखा रही थी। तो सब लोग इससे ही देख रहे थे, यार ये लोग बहुत ज़्यादा वो करती है। फिर हमने इसके बाद गुटकू को घर पर छोड़ दिया था, और थोड़ा बहुत सामान लेना था, वो हम लोग खुद अकेले लेने चले गए थे। तो अभी तो मैं एक्टिवा ही ले आई थी, बस जल्दी जल्दी से काम ख़त्म किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी। सो गाइज मार्केट से हम लोग हो आए, और आज पहली बार इतना लेट मार्केट करा है हम लोगों ने, क्योंकि हम सारा काम फिनिश करके गए थे। और 12 बजे भी पता है इतनी ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में कि मैं देख के हैरान थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इतने लेट मार्केट गए थे हम लोग। और अभी मेरा हाथ जल गया यार, अभी मैंने कोलगेट लगाया, मैं गुटकू का दूध गर्म कर रही थी, तो मैं पता नहीं क्या सोच रही थी, और गरम गरम बर्तन मैंने एकदम उठा लिया। बस छाला ना आए यार, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। और अभी तक मेरे हस्बैंड आए नहीं है, तो मैं अभी मम्मी की आई हूँ, तो वो डायरेक्ट यहीं आ जाएंगे, फिर कल सुबह मैं घर चली जाऊंगी। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और इस व्लॉग में तो सिर्फ शॉपिंग ही शॉपिंग दिखाई दी होगी आपको। तो कल मिलते हैं दिवाली के दिन। बाय बाय, टेक केयर।